एवरीवन, आई एम छवि। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है ना, मैंने स्टूडेंट्स के फेस पे तो बहुत ही ज्यादा रौनक और खुशी देखी है। क्यों? वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि अच्छा अब हम रिपोर्ट कार्ड हम खुद बनाएंगे, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे रिपोर्ट कार्ड भरेंगे एंड फिर अब वो अपनी मदर लैंग्वेज मदर टंग में भी जो है स्कूल में बात कर सकते हैं। बिकॉज कई बार स्कूल में होता है कि उनको जो है इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, कॉन्वर्सेशन जो है सारी कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में होगी। तो अब वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश भी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है उनके माइंड में कि पहले जो 10+2 वाला सिस्टम था वो तो थोड़ा उनको ईजी लगता था। बिकॉज अगर कोई इंसान कोई स्टूडेंट अगर 11th में है तो अगर पूछे बच्चे कौन सी क्लास में हो आप, तो वो सीधे से +1 बोल देते थे। अगर 12th में है तो +2 में है। आई एम श्योर आपने ये +1 +2 किसी के मुंह से तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक बार तो सुना ही होगा। और अब वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि ये 5+3+3+4 ये क्या सिस्टम है, क्या है, कैसे क्लासेस होंगी। तो एक तरीके से उनके दिमाग में थोड़ा मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही है, मिक्स्ड सा रिएक्शन है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी क्लियरिंग ऑल दीज डाउट्स। सो लेट्स बिगिन। पहला जो चेंज आया है वो तो है विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज को लेके मैंने देखा है काफी लोग सफर करते हैं, क्योंकि मैं जब खुद की वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को तभी कमेंट आने लग जाते हैं कि मैम प्लीज मेक वीडियोज इन हिंदी। यहाँ पर सबको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है सबको, मैम हम मदर टंग में वीडियोज बनाओ। और इफ आई मेक वीडियोज इन इंग्लिश देन आई गॉट कमेंट्स दैट प्लीज मेक वीडियो इन इंग्लिश सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। और मतलब बेसिकली मैंने देखा है कि जो लोग जो है लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो है लैंग्वेज का एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है कि अप टू क्लास 5th वहां पर जो आपको स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, मतलब पढ़ाने का जो जरिया होगा, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वो जो है मदर टंग होगा। मदर टंग या फिर वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, आपको उसी में जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो है इजिली अडेप्ट कर पाए, समझ पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। बिकॉज घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घर पे कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिर एकदम से स्कूल में जा रहे हैं तो उनको कोई और ही भाषा दिख रही है और फिर वो समझ नहीं पा रहे कि व्हाट द टीचर इज ट्राइंग टू से। सो दैट्स वाई एक ये न्यू प्रोविजन ऐड किया है कि आपको जो है मदर टंग जो होती है, जो मातृभाषा है, वो जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। और एक चीज ये है कि जो संस्कृत जो ये लैंग्वेज है ना, संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने बोला है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हर लेवल पे जो है आपको है एक ऑप्शन में दी जाएगी, अगर यू वांट टू चूज इट और नॉट। लेकिन आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा संस्कृत का, बिकॉज आगे जाके जब आप हायर उसमें जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के। तो उसमें 3 ऑप्शन में से आपको आपकी मर्जी है कि आप किसको जो है लैंग्वेज को चूज करना चाहते हो। लेकिन एक मेरा जो पर्सनल सजेशन है, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू वांट टू फॉलो इट और नॉट। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि जो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, एटलीस्ट आपको एक इंग्लिश तो उसमें ले ही लेना। बिकॉज यहाँ पर मेरा जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि भाई इंग्लिश अब्रॉड की भाषा है तो नहीं लेना उसको, नहीं अंग्रेज चले गए, ये हो गया वो हो गया तो इंग्लिश नहीं लेनी। बट अगर आप सिर्फ इंडिया में ही रहोगे ना, मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश लेनी चाहिए, इंग्लिश एटलीस्ट एक ऑप्शन में तो ले ही लेना। बिकॉज अगर आप का इंटेंशन सिर्फ इंडिया में रहने का भी है ना, बट फिर एक बार सोच के देखो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो और अगर वो आपकी जो है ट्रांसफरेबल जॉब है, सो इफ विल गेट ट्रांसफर टू डाउन साउथ, then people there are not speaking in Hindi, speaking is not their mother tongue, so then you really struggle there to express your views, express your needs and wants. It would be very difficult for you to communicate with them. So at that point of time, in that circumstances, English would be a very good option to communicate yourself, because English तो अब एक तरीके से ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, वो हर किसी को आती है। सो दैट्स वाई ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और लोकल। करते हैं दूसरे चेंज की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने किसी से किसी की क्लास पूछी हो कि हाँ बेटा कौन सी क्लास में हो आप, और फिर उन्होंने बोला जी अंकल जी मैं तो +2 में हूँ। सो आप समझ जाते हो +2 मीन्स 12th, +1 मीन्स 11th। कभी किसी को +3 बोलते हुए सुना है? नहीं, बिकॉज +3 वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। 12th के बाद तो सीधा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे स्टार्ट हो जाता है। पहले हम +1 +2 क्यों बोलते थे? बिकॉज हमारा पहले का जो पैटर्न था वो था 10+2। ये था, बिकॉज +1 मीन्स 11th एंड +2 मीन्स 12th, सब समझ गए। लेकिन अब ये जो पैटर्न था ना, अब ये रिप्लेस कर दिया, अब इसको चेंज कर दिया है। अब न्यू पैटर्न आ गया हमारा 5+3+3+4।
पहले क्या होता था कि बच्चा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ का जो अब का जो पैटर्न है 5+3+3+4, इसमें ये है कि जो पहले के 5 साल हैं उसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। उसमें है नर्सरी, LKG, UKG, वो देन आ जाती है फर्स्ट क्लास एंड देन सेकेंड क्लास। तो ये तो हो गए आपके पूरे 5 साल। देन ऐसे जो है ऊपर चलता जाता है, थर्ड मतलब जो सेकेंड 5+3 जो है, फिर नेक्स्ट 3 में आ जाता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन कम्स 6th, 7th एंड 8th एंड देन 9th through 12th। सो अब ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा, दैट इज 5+3+3+4। तो ये भी एक न्यू चेंज है, और इसी चीज को लेके जो है स्टूडेंट्स भी काफी सारे कंफ्यूज थे कि ये एक्चुअली में है क्या। उनको पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा था, उनको एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पीछे लॉजिक है क्या। सो नाउ दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जो 5+3+3+4 है वो अब ये न्यू पैटर्न है, और जो पहला पैटर्न था 10+2 वाला वो एकदम चेंज हो चुका है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आपने ये फेमस कहावत सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार। जनरली मोस्टली जो स्टूडेंट, अगर कोई पढ़ता नहीं है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो उसके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, इन्हीं के चक्कर में तो आगे तो कामयाब हो पाएगा, नौकरी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं रखा है इस गेम वेम में, तू आके पढ़ ले। तो अब वो चीज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो सारी चीज चेंज हो गई है। मतलब अच्छी चीज है ये कि अगर आप कोई स्टूडेंट अगर अदर करिकुलर एक्टिविटीज में अगर अच्छा है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में अगर अच्छा है, तो उसको भी इक्वली वेटेज दी जाएगी, और उसके भी जो है मार्क्स एड ऑन होंगे, रिपोर्ट कार्ड में चढ़ेंगे। और जो मतलब कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो स्किल्स स्टूडेंट के पास हैं, जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो अच्छा है, वो भी काउंट होगी, और इन एडिशन टू मार्क्स। तो ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज मैंने ये चीज बहुत ज्यादा सफर करी है अपने स्कूल डेज में। मेरा शॉर्ट टू डिस्कस का जो है गेम हुआ करता था, तो खुद का तो फिर मैंने जो है अपनी स्टडीज के चक्कर में ही उसको जो है छोड़ दिया था। तो मुझे ये चीज जो है स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। प्लस एक चीज एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए एक और ये है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम का जो इन्होंने प्रोविजन दिया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कि जैसे अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट को अगर अपना कोर्स बीच में छोड़ के अगर किसी चीज के लिए जाना भी पड़ गया, तो वो वापस आके उसको रिज्वाइन भी कर सकता है। और एक चीज और कि अगर बाय चांस अगर आप 4 साल की अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, 3 साल की कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज नॉट फिट फॉर मी, मैं नहीं हो सकता, तो अगर आप उस डिग्री को अगर आप छोड़ भी रहे हो ना, अगर आप पहले साल में छोड़ रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में छोड़ रहे हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में छोड़ रहे हो तो आपको एक बैचलर की डिग्री मिलेगी, फोर्थ में छोड़ रहे हो तो बैचलर की रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है, और जो इसके जो क्रेडिट्स है ना वो ऐड हो जाएंगे जो आप नेक्स्ट कोई चीज करोगे, और जिसको हम कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC है नहीं, मैं आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ ताकि अगर आपको याद रह जाए, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। प्लस एक चीज और है कि जैसे जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कोडिंग हो गया, पोट्री सीखना हो गया, तो ये सारी चीज भी जो है 6ठी क्लास के बच्चे से जो है सिखाई जाएगी। सो मतलब एक तरीके से मेरे को पर्सनली ये चीज अच्छी इसलिए लगी बिकॉज एक तरीके से ये चीज आपको जो है इंडिपेंडेंट बना रही है। पहले से क्या होता था, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा इससे रिलेटेड है कि पहले आपने देखा होगा कि 10th के बाद जो है आपको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती थी, या तो मेडिकल में जाओ, नॉन मेडिकल में जाओ, कॉमर्स में जाओ, या फिर आर्ट्स में जाओ। तो सारे जो है जैसे 10th तक तो थे सारे दोस्त एक साथ होते हैं, और फिर बाद में जो है 10th के बाद जो है सबकी स्ट्रीम जो है डिफरेंट हो जाती है। फिर जो आपका दोस्त अगर कोई स्ट्रीम पढ़ रहा होता है तो आप वो सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ रहे होते, तो वो चीज जो है वो अब एकदम हटा दी गई है। अब स्टूडेंट के पास ये चॉइस है कि वो अपनी चॉइस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हैं। जैसे अगर बाय चांस आप पहले क्या होता था कि अगर आप मेडिकल के या फिर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, या फिर जो अकाउंट्स है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वो आप नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ही आप जो है अब जो चीज है अब ये काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज इसमें जो है आपका जो मन करे, अगर आपका फिजिक्स में भी मन है और एक साथ अगर आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स के अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट टैली करने में इंटरेस्ट है, तो आप दोनों चीज सब्जेक्ट्स जो है एक साथ पढ़ सकते हो, एक मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट चेंज है दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट कार्ड। अब जो स्टूडेंट्स को है अपने रिपोर्ट कार्ड को ओवरराइट या फिर गलत मार्क्स
भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा कि जो टीचर्स जो हैं वो भी इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट को, प्लस स्टूडेंट जो है अपनी रिपोर्ट कार्ड में खुद अपना इवैल्यूएशन भी लिखेगा, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन की वो क्या समझता है अपने बारे में कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। प्लस जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी उस रिपोर्ट कार्ड में जो है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी लिखेंगे, जो क्लासमेट्स हैं वो भी लिखेंगे उसके बारे में कि कैसी उसके दोस्त की जो है परफॉर्मेंस रही है। सो ये तो था रिपोर्ट कार्ड का जो न्यू चेंज आया है। अब जो नेक्स्ट चेंज है वो है दैट इज रिलेटेड टू कॉलेजेस, कि जो सारे कॉलेजेस हैं एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, इन लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को हटा के जितने भी जो सारे कॉलेजेस हैं वो अब एक बॉडी के अंडर गवर्न किए जाएंगे। उस बॉडी का नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अब जो नेक्स्ट चेंज है दैट इज रिलेटेड टू टीचर्स की भाई 2030 तक वो इंश्योर करेंगे कि जो हर एक टीचर है उनकी मिनिमम एटलीस्ट उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 4 साल की बीएड होनी चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड बीएड है। और एमफिल तो जो है डिसकंटिन्यू कर दी है। और अब एक जो मेजर चेंज है वो ये है कि पहले जो एजुकेशन सेक्टर पे जो पैसा लगाया जाता था वो तो था 3% ऑफ जीडीपी, लेकिन अब उसको एकदम से डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जो 6% ऑफ जीडीपी का जो अमाउंट होगी वो जो है इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर पे। सो मैं पर्सनली ये मानती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिकॉज एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना इज़ रियली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ सच अ पावरफुल इन्वेस्टमेंट कि ये मतलब कि नॉलेज कहते हैं ना, एक ऐसी पावर होती है कि कोई आपसे जो है छीन नहीं सकता वो चीज़। सो आई एम रियली अपलोडिंग दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज ऑल अबाउट नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।